साहब मैं चलती हूँ, आपकी ना बहुत याद आएगी। मुझे भी। पूरा घर संभाल लेती थी तू मेरा इतने अच्छे से। क्या करूँ मैम साहब, परिवार की मजबूरी है तो इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा मैम साहब मैं चलती हूँ। यहाँ पे 10,000 रुपए रखे हुए थे, तूने उठाए क्या? नहीं नहीं मैम साहब, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं ना आपके पैसे क्यों चोरी करूंगी? आप ना पक्का पैसे कहीं रख के भूल गई हैं, यहीं कहीं ढूंढोगे मिल जाएंगे। देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैंने पैसे यहीं पर रखे थे और तेरे सिवाय तो इस घर में कोई आया नहीं है। और वैसे भी ना तू ये घर छोड़ के जा रही है, इसका मतलब पैसे तूने ही चोरी किए हैं। मैम साहब मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, आप बेफालतू में मुझ पर क्यों शक कर रही हैं? देख, पैसा ना बड़े बड़ों का ईमान डोल देता है, और तू क्या चीज है? मुझे ना तुझ पे डाउट हो रहा है, बस मुझे तेरी चेकिंग करनी है। हे राम, जिसे मुझ पर आंख बंद करके भरोसा था, आज वही मुझ पर शक कर रही है। आपको तलाशी लेनी है ना मैम साहब, आप ले लीजिए तलाशी मेरी, ये लीजिए। ये क्या है? ये पैसे तेरे पास कैसे आए? मैम साहब मैंने ये पैसे नहीं चुराए, सच्ची। अच्छा, ये पैसे तूने नहीं चुराए तो अपने आप आकर तेरे पल्लू में बंध गए। अरे मेरे डाउट को ना तूने यकीन में बदल दिया है। तू रुक, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच बोल रही हूँ। आप तो मेरे माई बाप हैं, भला आपके घर में चोरी क्यों करूंगी? अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने चोरी की है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर भगवान के लिए पुलिस को मत बुलाइए। देख, सजा तो तुझे मिलेगी। तेरे पास ना एक रास्ता है बचने का, या तो तू जेल जा या फिर मेरे घर पूरी जिंदगी काम कर। क्या? एक तरफ तो आप मुझे बोल रही हैं कि मैंने आपके घर में चोरी की है, और दूसरी तरफ आप बोल रही हैं मैं पूरी जिंदगी आपके घर में काम करूं। ज्यादा सवाल जवाब तो तू कर मत मेरे साथ। अगर मेरी बात मंजूर है तो हाँ बोल, और हाँ अगर तू चाहती है तो ये पैसे भी तू रख सकती है, और मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी। मेम साहब आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, जल्दी हाँ या ना में जवाब दे। यहाँ काम करना है सारी जिंदगी या फिर जेल जाना है तुझे? नहीं नहीं मैम साहब, मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी वहाँ पे 1,000-2,000 रुपए फालतू मिलते थे, वो मैं यही काम करके कमा लूंगी। जा फिर बर्तन बड़ो है, जाके पहले वो साफ कर ले। ठीक है मैम साहब। रुक, ये पैसे भी ना तू रख ले। अब तूने चोरी किए तो तेरे ही काम आ जाएंगे। और हाँ, ये ले अपना सामान। धन्यवाद मैम साहब। चल काम कर ले। मेम साहब, अरे मेम साहब आपने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? राज? कौन सा राज? यही कि आप मेरी बहन हो। क्या? ये तुम्हें किसने कहा? मुझे सब पता है, कल घर वापस जाते वक्त मैंने सब कुछ सुन लिया था। यार, ये राखी तो काम छोड़ के जाने वाली थी, तो तुमने इसे रोक कैसे लिया? बस मैंने इसे बातों में फंसा के रोक लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे कहीं दूर जाए। कसम से, तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो ना, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम उसे डायरेक्ट बोल क्यों नहीं देती कि वो इस घर की नौकरानी नहीं, तुम्हारी बहन है। अरे पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैंने उसे ये बात बोल दी ना तो कितना गंदा फील करेगी वो, कितना डाउन फील करेगी कि अपनी बड़ी बहन के घर में एक नौकरानी बन के काम कर रही थी। अरे एक बहन ऐसा कभी नहीं चाहेगी। अगर उसे असलियत का पता चल गया तो मुझे डर है कि कहीं वो मेरा घर छोड़ के ना चली जाए। इसलिए जो जैसा चल रहा है ना उसे चलने दो। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सी बहनों के रिश्ते देखे हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी बहन आज तक नहीं देखी, जो अपनी बहन से इस कदर प्यार करती है कि उसे पता भी नहीं है कि वो तुम्हारी बहन है, और फिर भी तुम उसे अपनी बहन से बढ़कर प्यार दे रही हो। आई प्राउड ऑफ यू। अब जब तुझे सब सच पता ही चल चुका है तो मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। और हाँ,
तू मेरी छोटी बहन। पर दीदी ये सब कैसे? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बस तू ये जान ले कि तू कभी अनाथ थी ही नहीं। तेरे भी माँ बाप थे, पर जब हमारे घर में दो लड़कियां पैदा हुई, यानी कि तू, तो वो थोड़ा डर गए कि हम दो लड़कियां कैसे पालेंगे। कमाने वाला एक ही इंसान था घर में, और ऊपर से किराए का मकान। इतनी महंगाई में दो लड़कियों का खर्चा पापा के बस की बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तुझे एक अनाथ आश्रम में दे दिया। मम्मी पापा की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी भी एक छोटी बहन है जिसे मम्मी पापा ने अनाथ आश्रम में दे दिया था। फिर क्या था, मैंने तेरा पता लगाया और मुझे पता चला कि तू अनाथ आश्रम में तो रहती ही नहीं है। और फिर जब मुझे पता चला कि तू लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन सफाई का काम करती है, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने कैसे भी करके ना तुझे अपने घर में रख लिया ताकि तू मेरी आंखों के सामने रह सके। अरे ये भी तो तेरा अपना ही घर है ना। पर दीदी ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इसलिए पहले नहीं बताया छोटी कि कहीं तू मुझसे नफरत ना करने लगे। अरे तुझे कहीं ऐसा ना लगे कि तेरी बड़ी बहन इतनी अमीर और तू इतनी गरीब। तेरे साथ बचपन में क्या कम गलत हुआ है, तुझे मम्मी पापा ने अनाथ आश्रम में भेज दिया। मुझे लगा तेरे अंदर उन सब बातों का भी कितना गुस्सा होगा ना। दीदी आप सच में दिल से बहुत अमीर हैं, और मुझे ये सब जान के बहुत खुशी हो रही है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे लिए और सब कुछ आप ही हो। आप मेरी बहन हो, मेरी सगी बहन। आई लव यू दीदी। आई लव यू टू छोटी।